देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन दो टाइप की होती है, कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे तो डायरेक्शन 4 टाइप की होती है, पर माइंड की जो डायरेक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है? 2, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव एंगर जो होता है वो गुस्सा, वो बुरा होता है, अच्छा होता है? डायरेक्शन पर निर्भर करता है, डायरेक्शन पर निर्भर करता है। अगर वो गुस्सा पॉजिटिव साइड लगा रहे हो तो वो गुस्सा सही है, वो गुस्सा तुम नेगेटिव साइड लगा रहे हो तो वो गलत है। नेगेटिव साइड अगर तुम खुशी लगा रहे हो तो नेगेटिव साइड की खुशी भी गलत है। नशा करने पर खुशी मिलती है वो गलत है, वो खुशी, वो कौन सी खुशी है? नेगेटिव साइड की खुशी है। कौन सी खुशी है? नेगेटिव साइड की खुशी है। पॉजिटिव साइड में एंगर भी ठीक होता है और नेगेटिव साइड में तो खुशी भी बेकार होती है। पॉजिटिव साइड में तो एंगर भी सही होता है, पर नेगेटिव साइड में तो खुशी भी बेकार होती है। एक माँ बच्चे को जोर जोर से थप्पड़ मार रही है, वो सही है या गलत है? दिशा पर निर्भर करता है, दिशा पर। अगर वो बच्चा चोरी करता पकड़ा गया तो वो सही है, दिशा पर निर्भर करता है। 90 साल के कोई बूढ़े को थप्पड़ मारे, सही है या गलत है? दिशा पर निर्भर करता है, दिशा पर। अगर वो 90 साल का बूढ़ा आतंकवादी है तो उसे थप्पड़ क्या, जान से मारना भी ठीक है। कौन सी साइड है? दिशा पर। ए पर मतदान दो, दिशा पर ध्यान दो। ए पर ध्यान मत दो, दिशा पर ध्यान दो। ये दिशा पर ध्यान दो। और जो इधर बैठे हैं और जो मुझे फोन पे मुझे देख रहे हैं, वो अपने अंदर झांको। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे गोल स्टेटमेंट के बाहर है? क्या वो मेरे गोल स्टेटमेंट के अंदर है? क्या वो मुझे कामयाबी मिलने से रोक रहा है? क्या मुझे वो कामयाबी मिलाने में मदद कर रहा है? क्या वो अच्छी चीज है? क्या वो बुरी चीज है? वो देखो अपने माइंड में देखो, और जो भी बुरी चीज है उनको साइड में रखो, उनको साइड में कर दो और एक दिन उस चीज को छोड़ने की प्रयास करते रहो, उस चीज को छोड़ने का प्रयास करते रहो कि हाँ आज मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ। आज फिर रात को देखना कि मैंने इस चीज को कितने घंटे छोड़ा, कैसे छोड़ा, अगले दिन मैं इस चीज पर कैसे और करूँगा। वो अगली रात फिर से देखो, क्या मैंने इस चीज को मैंने सोचा था उतना छोड़ा? नहीं छोड़ा तो मैं कल तो पक्का छोड़ूंगा। मतलब अपने आप पर ये ध्यान दिया करो। दिन में उठे तो सोचो आज मुझे क्या करना है। जोर से बोलो, दिन में उठूं और रात में सोने से पहले क्या सोचना है कि मैंने वो चीज को पाया या नहीं पाया। दिन में उठते समय उठ के सोचना है कि आज मुझे क्या करना है, और रात को सोने के थोड़े समय पहले सोचना है कि मैंने वो चीज हासिल की। अगर नहीं की तो मैं अगले दिन पक्का हासिल करूंगा। क्या पक्का हासिल करूंगा? कैसे हासिल करूंगा? मैं पक्का हासिल करूंगा। कैसे हासिल करूंगा? ये ऐसे कर करके तुम धीरे धीरे जो बुरी चीजें जो तुम्हारे माइंड में है वो एक एक करके सारी बाहर निकल जाएगी और तुम्हारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। तुम्हारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तुम्हारे माइंड में नशा भरा पड़ा है तो उसमें तुम कामयाबी कहाँ से ढूंढ लाओगे? अगर तुम्हारे माइंड में नशा भरा पड़ा है तो तुम उसमें कामयाबी ढूंढ पाओगे? मिट्टी में तुम सोना ढूंढ पाते हो? तो अगर तुम्हारा दिमाग नशे से भरा पड़ा है तो तुम उसमें कामयाबी कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अगर वही तुम्हारा दिमाग अच्छी चीजों से भरा पड़ा है ना तो उसमें कामयाबी ढूंढने की जरूरत नहीं मिलती, वो अपने आप सामने आ जाती है। उसमें कामयाबी ढूंढने की
जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सामने आ जाती है। सोने की दुकान, जो सुनार की जो दुकान होती है उधर सोना ढूंढना पड़ता है, वो अगर अपने आप सामने होता है। मिट्टी में सोना ढूंढना पड़ता है। तो वही अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छी चीज भरी पड़ी है ना, तो उसमें तुम्हें कामयाबी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो कामयाबी अपने आप आगे आ जाएगी, वो कामयाबी अपने आप आगे आ जाएगी, अपने आप आगे आ जाएगी। वैसे ही मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, तुम्हारा मेरी क्लास पर ध्यान ही नहीं है, तो तुम्हारे ज्ञान का मेरी ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ेगा तुम पर? जो तुम ज्ञान इधर ले रहे हो क्या प्रभाव पड़ेगा? आज तुम मुझे सुन रहे हो ध्यान से। अगर आज तुम मुझे ध्यान से सुनोगे ना, क्या पता आगे जाके लोग तुम्हें ध्यान से सुने। आज तुम मुझे ध्यान से सुनो तो क्या पता आगे जाके लोग तुम्हें ध्यान से सुने। कामयाबी पानी पड़ती है, अपने आप मिल जाती है कामयाबी? नहीं मिलती कामयाबी। कामयाबी एक सेकंड में पाई जा सकती है। नशा छोड़कर तुमने अभी गोल बना लिया है, एक सेकंड के अंदर नशा छोड़ना है, तो वही कामयाबी तुम्हारे आगे आ जाएगी। कामयाबी पाने का एक सेकंड का टाइम होता है, कामयाबी पाने के 10 रास्ते होते हैं। तुम नशे करने के 10 बहाने ढूंढ सकते हो। तुम नशे करने के 10 बहाने ढूंढ सकते हो, तो तुम नशे ना करने का एक बहाना नहीं ढूंढ सकते हो। तो अगर तुम नशे करने के 10 बहाने ढूंढ रहे हो, तो तुम नशा ना करने का एक बहाना ढूंढ सकते हो। नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव देखना पड़ता है। नेगेटिव में जीना है, पॉजिटिविटी में जीना है। हर एक नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। ये बात ध्यान में रख लेना कि हर एक नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी तो छुपी होती है। श्रीकांत, कौन था श्रीकांत? बचपन से वो अंधा था, जब पैदा हुआ तभी से वो अंधा था। उसके जो दोस्त थे उसके मजाक उड़ाते थे, अंधा अंधा कहकर बुलाते थे। 25 किलोमीटर दूर स्कूल में जाया करते थे वो, तो क्योंकि पास में जो स्कूल थे घर के, उन्होंने एडमिशन ले लिया। बोले कि ये अंधा है, हमारे पास पढ़ाने की शिक्षा ही नहीं है इसके पास। अपने आप जाया करते थे 25 किलोमीटर दूर अपने स्कूल, अंधे होकर भी। जब वो बड़े हुए उन्हें ITI में एडमिशन लेने गए, तो ITI ने मना कर दिया कि हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि तुम अंधे हो। तो उनका जो गोल था ना, मुझे कामयाबी पानी है, वो एकदम साफ था। उनका जो गोल था, मुझे कामयाबी पानी है, वो एकदम साफ था। ITI में नहीं, पर MIT में जाके एडमिशन लिया। सबसे बड़ी चीज होती है MIT। 50 ITI मिलकर भी एक MIT नहीं बना सकती। MIT अमेरिका में जाकर एडमिशन लिया उन्होंने। पृथ्वी के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंधे होकर उन्होंने अमेरिका में MIT में एडमिशन लिया। जब वो MIT में पढ़ाई करके आए तो गुस्से में थे। गुस्सा सही होता है, गलत होता है? डायरेक्शन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? डायरेक्शन पर निर्भर करता है। वो आए, उन्होंने ITI पर केस डाल दिया कि इन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मैं अंधा था इसके लिए। ITI पर केस डाल दिया, और उस केस की वजह से आज ITI में अंधे बच्चों भी पढ़ सकते हैं, श्रीकांत गोला की वजह से। अभी तक नाम चल रहा है, तुम्हारा नाम चलेगा नशा करोगे तो? नहीं चलेगा ना। एक बार जंगल में आग लगी, एक चिड़िया था और कौवा था। चिड़िया दूर नदी से एक बूंद पानी लाकर उस आग में डाल रही थी।
कि मैं इस काम को कर सकता या नहीं कर सकता, ये देखो कि मुझे ये काम करना है, ये मेरे के लिए अच्छा काम है। वो मत देखो कि मैं इसे पा सकता या नहीं पा सकता, वो देखो ये मेरे काम की चीज है, इससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, मेरी इज्जत होगी, तो मैं ये काम करूंगा। ये मैं सोचो कि मैं इसे नहीं पा सकता, मत सोचो। अगर तुम सोचोगी मैं इस चीज को नहीं पा सकता, तो तुम उस चीज को, क्या उससे छोटी से भी छोटी चीज को नहीं पा पाओगी, उससे छोटी से भी छोटी चीज को भी नहीं पा पाओगे तुम। क्या है धायतौ विश्वान् पुंसा, धायतौ विश्वान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। धायतौ ध्यान विश्वान् पुंसा की चीज पर लगा रहे हैं, संगस्तेषु उपजायते, जिस चीज पर हमने अपना ध्यान लगाया है उस पर क्या बढ़ती चली जाएगी, अटैचमेंट। अगर नशे पर ध्यान लगाओगे तो नशे के पास अपने आप चले जाओगे, अगर नशे पर ध्यान लगाओगे तो नशे पर अपने आप चले जाओगे। अगर वही तुम कामयाबी पर ध्यान लगाओगे, अपना धायित्व विश्वान् पुंसा कामयाबी पर लगाओगे, तो संगस्तेषु उपजायते, कामयाबी की तरफ चल पड़ेगा। तुम्हारे पास भी एक पावर है, जो भगवानों के पास जो पावर होती है, तुम्हारे पास भी एक पावर है। क्या है ये पावर? देखो ये क्या है, मार्कर, इसका ये कितना प्रतिशत हिस्सा है, 10%। ये कितना प्रतिशत है, 10, और ये 90। दिन रात काम कौन सा हिस्सा काम करता है, 90 काम करता है। घिसता कौन है, ये 90 घिसता है, 90 घिसता है। और ये क्या करता है, आराम करता है। यही नहीं, जब इसे दिखाने का टाइम आता है, जब इसमें टाइम आता है ना, तब भी कौन सा हिस्सा दिखता है, ये वाला हिस्सा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये अलग और ये अलग है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि नशा करके तुम्हें 90% लोगों में बनना है, या नशा छोड़कर तुम्हें 10% लोगों में बनना है। अब पता चल गया होगा कि नशा कर 90% लोगों में बनना है, या नशा छोड़कर 10% लोगों में बनना है। तुम 10% में बन जाओ, तुम्हें 90 में नहीं बनना। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है दिन रात, उसने आगे की सोच ही नहीं है कि ये पढ़ाई कर मुझे बनना क्या है, तो उसकी पढ़ाई की हुई काम आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वो गोल ही है। जो वो परिश्रम कर रहा है, वो परिश्रम कोई काम का नहीं है। अगर तुम गोलहीन इंसान हो तो तुम कितना भी परिश्रम कर लो, तुम कामयाबी पर नहीं जाओगे। अपना गोल बनाओ, एक अपना गोल बनाओगे तभी तो नशा छोड़ पाओगे। गोल बनाओगे तभी तो नशा छोड़ पाओगे। देखो आस्ति बुद्धि युक्तस्य न आस्ति बुद्धि भावना। सारे बोलेंगे आस्ति बुद्धि युक्तस्य नास्ति बुद्धि भावना। आस्ति बुद्धि जिसकी बुद्धि युक्त है, किसकी बुद्धि युक्त होती है, जिसका इंद्रिय विषय पर कंट्रोल होता है, जिसके जो पैटर्न है सुख दुख का, इसका ये जो पैटर्न है उसको जो टॉलरेट करना जानता हो, उसकी बुद्धि क्या है, युक्त है। आस्ति बुद्धि युक्त है, जिसकी बुद्धि युक्त है, ना आस्ति बुद्धि भावना, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है। आस्ति बुद्धि युक्त है, जिसकी बुद्धि युक्त है, ना आस्ति बुद्धि भावना, उसकी बुद्धि युक्त नहीं है। भावना तो उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, जैसे उसने सोचा कि 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो 1 करोड़ मिल गए, तो वो बोला नहीं 1 करोड़ नहीं कमाना, 10 करोड़ कमाना है। नहीं मुझे 1 करोड़ नहीं कमाने थे, 10 करोड़ कमाने थे। 10 करोड़ मिल गए, नहीं मुझे 10 नहीं कमाने थे, मुझे 20 कमाने थे। वो क्या है, ना आस्ति बुद्धि भावना, उसकी भावना भी युक्त नहीं है, उसकी भावना का
भी कोई गोल नहीं है, उसकी भावना का भी कोई गोल नहीं है। एक अमेरिका में एक आदमी ने बर्फ का चाकू बनाकर किसी की हत्या कर दी। तो जज चौंक गया और वो जज बोला, इस चोर ने हमें चौंकाया है, मैं इसे चौंकाऊंगा। इस चोर ने मुझे चौंकाया है, मैं इसे चौंकाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये चोर है ना, ये एक महीने तो जेल में रहेगा और 1 महीने फ्रिज के अंदर बंद रहेगा। 1 महीने तो जेल में रहेगा और 1 महीने फ्रिज के बंद रहेगा। वैसा ही किया गया, वो 1 महीने जेल में रहा। वो 1 महीने जेल में रहा और जब उसके फ्रिज में बारी आई, उसे डाल दिया गया उसे फ्रिज में। पर वो फ्रिज खराब था, उसमें मोटर नहीं थी, वो चलता नहीं था, उसमें वो ऑन नहीं था, उसमें लाइट नहीं थी फ्रिज में। उसे डाला गया, जब उसे 1 महीने बाद फ्रिज में निकाला गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब 2 रिपोर्ट निकलवाई गई उसकी, एक रिपोर्ट ने बताया कि इसकी मौत ज्यादा ठंड की वजह से हुई है और दूसरी रिपोर्ट ने बताया कि जो फ्रिज था उसमें तो गर्मी की ठंडक थी नहीं, क्योंकि वो तो खराब था। तो क्या समझे इससे? उसने ये सोच लिया जेल में रहकर भी, अरे 1 महीने बाद तो फ्रिज में जाना है, 1 महीने बाद तो फ्रिज में जाना है, और ठंडक होगी, मैं जी नहीं पाऊंगा। कोई नहीं जी पाता 1 महीने, कोई नहीं जी पाता। वो उसे वहाँ पर जेल में जहाँ गर्मी होती है उसे वहाँ ठंडक लग गई, और जहाँ जेल में गर्मी होती है उसने ये सोच कर, उसके माइंड की इतनी पावर थी कि जो माइंड की जो पावर है वो फ्रिज जैसे जेल फ्रिज में बदल गया। उसके लिए जेल फ्रिज में बदल गया, वो फ्रिज की ठंडक से फ्रिज में लगती वो जेल में लग गई, उसकी मृत्यु हो गई। ये थी तुम्हारी माइंड की पावर, तुम्हारे पास माइंड की पावर, इसका यूज करना सीखो, यूज करो इसका। जो ये तुम्हारा माइंड है इसमें कुछ घुसाओ कि कहीं अभी पानी है, इसमें गोल घुसाओ, कुछ गोल घुसाओ इसमें, कुछ की कमी अभी पानी है, पानी है, पानी है, गोल घुसाओ इसमें, गोल घुसाओ। पत्थर जो होता है, पत्थर पे पानी की बूंद टप, पत्थर पे पानी की बूंद टप, वही उसकी कंसिस्टेंसी, वही उसकी लगातार उसका गिरना उस पत्थर को कुछ ही दिनों में चीर देता है। क्या थी कंसिस्टेंसी? तुम थोड़ा थोड़ा करके भी सोचोगे, वो एक दिन बड़ा गोल बन जाएगा और वो तुम्हें नचा छुटवा देगा। एक गांव में नशेबाज रहता था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो लोगों के रात को वो लोगों के घर जाकर 1-1 रुपए मांग करने जितने पैसे इकट्ठे करता था, वह ऐसे करते थे 6-7 दिन हो गए। वो 7वें दिन गया मांगने के लिए, उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। वो अमीर के घर गया, 1 रुपया भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तुम बार-बार किसी घर में जाकर 1-1 रुपए मांगोगे तो वो सोचेगा कि ये तो इधर आने ही लगा, इसको नहीं देने, क्योंकि वो नशेबाज। अगर वही कोई आदमी अच्छे काम के लिए रोज 1-1 रुपया मांगेगा तो भाई तो 1 साल तक मांगे, चाहे वो 1 साल तक मांगे, चाहे 2 साल तक मांगे, वो अच्छे काम के लिए 1-1 रुपए भी मांगेगा ना, उसे 1 दिन भी कोई मना नहीं करेगा। अगर वही आदमी नशे के लिए 1-1 रुपए मांगेगा तो उसे लोग रुपए नहीं देंगे। पर अगर कोई आदमी अच्छे काम के लिए 1-1 रुपए मांगेगा तो उसे लोग 2-3 साल तक भी 1-1 रुपए देते रहेंगे। डायरेक्शन का खेल है सब कुछ। किसका खेल है? डायरेक्शन। एंगर पॉजिटिव साइड पर है तो ठीक है, नेगेटिव साइड पर है तो गलत है। अगर किसी नेगेटिव साइड पर है तो वो गलत है, पॉजिटिव साइड पर है तो सही है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिविटी में
जाए। सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। तुमसे कोई गलती हुई, सीखना चाहिए। हर एक नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी छुपी है नशेबाजो। हर एक नेगेटिविटी में एक ना एक पॉजिटिविटी तो जरूर छुपी है नशेबाजो। हंसी किन किन को आ रही है? नशेबाज हो तो नशेबाज ही कहलाओगे। ऐसा मत सोचो कि इधर आके मुझे इज्जत मिल जाएगी। तुम किसी बड़ी चीज पर नहीं आ रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नशा कर कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नशेबाज ही कहलाओगे, इधर तुम बड़े महान व्यक्ति नहीं कहलाओगे। अगर तुम नशेबाज ही कहलाओगे इधर आकर, कोई महान व्यक्ति नहीं कहलाओगे, ज्ञान व्यक्ति नहीं कहलाओगे। सब कुछ दिशा है। ये दिशा माइंड की कितने प्रकार की होती है? 2 की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है ना, इसे अपने दिमाग में बिठा लो। हर एक पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, हर एक पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। आँख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, इंद्रिय विषय, इंद्रिय में इंद्रिय विषय होना ही नहीं चाहिए। अब इस पर निर्भर करता है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम फैसला लोगे। अब ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, उद्देश्य से भरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई एक उद्देश्य है, उद्देश्य से भरी जिंदगी है। कौन सी जिंदगी होनी चाहिए? उद्देश्य से भरी जिंदगी। उद्देश्य जिसमें गोल की कमी ना हो, हर जगह कामयाबी हो, नशा ना हो। हर जगह कामयाबी हो, नशा ना हो। अगर माइंड में नशा भरा पड़ा है तो उसमें कामयाबी ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। मैं अपने आप को समझा सकता हूँ कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। मैं अपने आप को समझा सकता हूँ कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। मैं अपने आप को समझा सकता हूँ कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। जब तक नशा नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अपने माइंड में बिठा लो, मुझे नशा छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। सोचना है, नशा अच्छी चीज नहीं है, यही सोचना है। नशा छूट जाता है, पर ये सोचना भी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। ये सोचना भी क्या बात हो जाती है? बड़ी बात हो जाती है तुम लोगों के लिए, पर ये बिल्कुल छोटा काम है। ब्रह्मांड में नशा छोड़ना सबसे छोटा काम माना गया है। नशा छोड़ना सबसे छोटा काम। अब देख लो, अब तुम इसमें ही इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम बड़ा जाकर क्या कर पाओगे? अगर तुम इस नशे की दलदल से बाहर नहीं निकल रहे हो